छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से सीमा वर्मा कौशलेंद्र राव कॉलेज में LLB की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। सीमा पिछले 5 सालों में 13,000 से अधिक स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध करवा चुकी हैं और 34 स्कूली बच्चों को पढ़ाई का लगातार खर्च उठा रही हैं जब तक बच्चे 12वीं तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते। इस समय सीमा 50 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। मूलतः छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली सीमा अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 रुपया मुहिम भी चलाती हैं। इस मुहिम के जरिए सीमा जरूरतमंद और गरीब बच्चों की मदद भी करती हैं। इस मुहिम की शुरुआत हमने 10 अगस्त 2016 से की है और इस मुहिम को करने का हमारा जो मेन मोटिव है वो यूथ को मोटिवेट करना है, द पावर ऑफ यूनिटी की वैल्यू लोगों को बताना है। इस मुहिम के द्वारा हम लोगों से 1-1 रुपया कलेक्ट करके बच्चों की साल भर की फ़ीस जमा करते हैं, बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। इसमें हम बच्चों को गुड टच बैड टच हो गया, बच्चों को मोटिवेट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करना और उनको पढ़ाई में एक्टिव करना और उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने खुद के डिसीजंस लेने, ये सारी बातें बताते हैं। और हमारे द्वारा अब तक 13,000 से ज़्यादा बच्चों को साल भर की उनको स्टेशनरी प्रोवाइड कराई गई और 33 बच्चों के साल भर की फ़ीस जमा की गई है। और हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कभी हार ना मानें और बेटा बेटी में कभी भेद ना करें। सबको इक्वल अधिकार सरकार ने दिया है और सरकार के आदेशों का पालन करें। और मैं सरकार से भी यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी ज़रूरतमंद लोगों की बेसिक राइट्स हैं, जो भी स्कीम्स वो प्रोवाइड कराते हैं, जो भी लॉन्च करते हैं, उसको धरातल स्तर पे एक बार मॉनिटरिंग भी करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो बेसिक स्कीम्स होती है, मेडिकल से हो गया, एजुकेशन से हो गया रिलेटेड, उनको बल्कि बच्चों के पाठ्यक्रम में भी इंक्लूड किया जाए ताकि। सीमा 1 रुपया मुहिम की शुरुआत को लेकर बताती हैं कि उनके साथ पढ़ने वाली सुनीता यादव एक दिव्यांग छात्रा है। वह ट्राईसाइकिल की मदद से कॉलेज आती थी। सीमा की इच्छा थी कि वह उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल दिलाएं। उसने इस विषय पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। उनका जवाब आया कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आना। इसके बाद सीमा ने सोचा कि इसके बारे में बाजार में भी पता कर लिया जाए। सीमा बताती हैं कि उसके दिमाग में पहले से ही यह बात चल रही थी कि अपने सहेली को कैसे भी करके किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल दिलाना है और फिर चाहे उसके लिए कॉलेज के छात्रों के बीच क्यों न चंदा करना पड़े। सीमा अपने कॉलेज से ट्राईसाइकिल के बारे में पता करने के लिए निकली। वह शहर के साइकिल दुकान पर गईं तो मालूम चला यह ट्राईसाइकिल मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मिलेगी। जब सीमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पहुंची तो पता चला कि ट्राईसाइकिल यहाँ पर भी नहीं है। फिर सीमा ने मेडिकल शॉप वाले से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। इसके बाद सीमा मेडिकल शॉप संचालक के बताए हुए पते पर पहुंची और जब ट्राईसाइकिल का दाम पूछा तो पता चला कि उसकी कीमत 35,000 रुपए है और इसे दिल्ली से ऑर्डर पर मंगाना पड़ता है। सीमा इस वक्त को याद करते हुए बताती हैं कि यह क्षण उनके लिए काफ़ी कठिन था, लेकिन किसी भी हाल में वह अपनी सहेली सुनीता के लिए ट्राईसाइकिल लेने वाली ही थी। सीमा इसके बाद वहां से निकलकर एक पंक्चर वाले दुकान पर जा पहुंची और पंक्चर बनाने वाले से इस विषय में जानकारी मांगी तो उसने जवाब पूछा कि कितनी पढ़ी लिखी हो। सीमा ने जवाब दिया कि BSc फाइनल ईयर में है। पंक्चर वाले ने कहा कि मैडम ये सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सीमा ने इसके प्रोसेस के बारे में पूछा। फिर उसने बताया कि उसे जिला पुनर्वास केंद्र जाना चाहिए जहां आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिसमें 6 महीना या साल भर का वक्त लग सकता है। जब सीमा ने उससे पूछा कि इसे जल्दी पाने का कोई और रास्ता क्या है, उसने सीमा को कलेक्टर या कमिश्नर के पास जाने का सुझाव दिया। उसने ये भी बताया कि कमिश्नर साहब काफ़ी नर्म दिल के और भावुक हैं, वह आपकी मदद जल्द करेंगे। सीमा ने बताया इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ कमिश्नर ऑफिस गई जहां उसने कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों को सुनीता के बारे में बताया। उसने कमिश्नर से कहा कि सुनीता उसकी क्लासमेट थी और उसके दिव्यांग होना उसके लिए अभिशाप बना हुआ था, जिसके चलते वह 1 साल से ब्रेक भी लगा है। सीमा ने बताया कि कमिश्नर ऑफिस में सीमा की बात सुनने के बाद अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए गए। दस्तावेज जमा करने के बाद दूसरे दिन एडिशनल कमिश्नर ने सीमा को कॉल करके कहा कि अपनी फ्रेंड को डॉक्यूमेंट्स में साइन करने के लिए ऑफिस ले आओ। दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने के बाद तत्काल कमिश्नर सोनमणि बोरा के हाथों से इलेक्ट्रॉनिक साइकिल मिल गई। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।